हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर डिवाइस है जिसकी सहायता से आप काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं आपके यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है और आपके यहाँ कनेक्टेड लोड कितना है। दैट मींस इस लोड के द्वारा कितना करंट लिया जा रहा है वह भी आप इस डिवाइस के जरिए काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट है हमारे पास तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DAV120 मॉडल का डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर डिवाइस है। इस डिवाइस के जरिए आप नॉर्मली 150 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट AC तक मेजर कर सकते हैं और करंट की बात की जाए तो आप 1 एम्पियर से लेकर 120 एम्पियर तक इस डिवाइस के जरिए काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा लोड मेजर करना हो जैसे कि 300 एम्पियर 400 एम्पियर तो उसी के लिए आपको DAV300 मॉडल का डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर डिवाइस मिल जाएगा जिसके जरिए आप हैवी लोड मेजर कर सकते हैं। आज के स्टूडियो में इस डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर डिवाइस को हाउस वायरिंग में किस तरह इंस्टॉल किया जाएगा हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। यदि आपको इंडस्ट्री में इंस्टॉल करना है तो आप इसे इंडस्ट्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कनेक्शन काफी सिंपल है क्योंकि हमारे पास ये जो डिवाइस है वो 120 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। इसी के लिए यहाँ पर हमें AT120 एम्पियर की CT दी गई है जिसके जरिए हम एक्यूरेट करंट मेजर कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, CT के लिए कहां पर हमें कनेक्शन करना होता है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। तो कनेक्शन काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल एंड फेज 220 वोल्ट कनेक्ट करना होता है, सिंगल फेज कनेक्ट करना होता है और CT के लिए आपको यहाँ पर 2 टर्मिनल दिए गए। यहाँ पर आप कनेक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है और यहाँ पर लोड से देखिए, लोड में हमें CT को कनेक्ट कर देना है और CT के जो 2 वायर आए हैं उन्हें हमें K एंड L में यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है जो कि CT के लिए हमें 2 वायर दिए गए हैं जिनके जरिए आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पर मैनुअली शो भी होता जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप समझ लेते हैं। क्योंकि हमें इसे सिंगल फेज के लिए इंस्टॉल करना है तो हमारे पास एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, एक हमारे पास RCBO है, आप इसे MCB या RCCB भी कह सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास स्विच बोर्ड है जिसमें हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट है जिसमें हम नॉर्मली हैवी लोड कनेक्ट करने के लिए एक आयरन यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं और एक स्विच है। इस स्विच के जरिए हम इस लाइट को ऑन करने वाले हैं जिससे हमें यह भी पता चल जाएगा हमारे हाउस में कितना लोड है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम एनर्जी मीटर में फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी मीटर में बात की जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल यहाँ पर हमें फेज इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होती है, यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। जो थर्ड टर्मिनल होता है इससे हमें न्यूट्रल आउटपुट मिलता है और जो फोर्थ टर्मिनल होता है इससे हमें फेज आउटपुट मिलता है। तो चलिए पहले हम एनर्जी मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए हमने अभी एनर्जी मीटर कनेक्शन कर लिया है। फर्स्ट टर्मिनल में फेज कनेक्ट किया है, सेकंड में न्यूट्रल, यहां से हमें न्यूट्रल आउटपुट मिला है जिसे हमने MCB में कनेक्ट कर दिया है। यहां से हमें फेज आउटपुट मिला है जिसे हमने अभी MCB में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हाउस लोड कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है डायरेक्टली और एक फेज और एक न्यूट्रल वायर हमारे पास जो हाउस लोड होता है स्विच बोर्ड तक हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम अभी 2 वायर कनेक्ट कर रहे हैं। एक वायर हमारे पास जो डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर डिवाइस है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और एक वायर हमारे पास हाउस लोड में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फेज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं जहां पर L हमें दिया गया है। देखिए, इसकी कॉइल में अभी हमारे पास फेज वायर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह हमें न्यूट्रल के लिए भी 2 वायर कनेक्ट कर लेना है। एक वायर हमारे पास इस डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर में आ जाएगा और एक हमारा हाउस लोड में आ जाएगा। अभी हम न्यूट्रल के लिए 2 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। फिर किस तरह CT का कनेक्शन किया जाएगा हर एक स्टेप को हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे 2 वायर कनेक्ट हो चुके हैं। एक को हमें यहाँ पर डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिवाइस में 220 वोल्ट या सिंगल फेज सप्लाई अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं CT का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, जो हमारा मेन फेज वायर है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन MCB से जा रहा है, सभी लोड इसी वायर के ऊपर रहेगा। तो देखिए, CT को हमें इससे गुजार देना है। देखिए यहाँ से अब इस वायर पर जितना भी लोड होगा
वो सीटी द्वारा यहाँ पर मेजर कर लिया जाएगा। एक बार फिर से जो हमारे घर का मेन फेज वायर है उसे हमें सीटी के अंदर से होते हुए गुजारना है ताकि जितना भी लोड हो सीटी द्वारा मेजर कर लिया जाए। अब हमें सीटी का कनेक्शन किस तरह करना होगा हम समझ लेते हैं। देखिए सीटी के लिए हमें यहाँ पर 2 वायर दिए गए हैं, तो एक को हमें यहाँ पर के में कनेक्ट कर देना है और एक को हमें एल में कनेक्ट कर देना है। तो पहले सीटी के वायर को हम यहाँ पर के में कनेक्ट कर लेते हैं और सीटी के वायर का कनेक्शन आप अच्छे से फुल टाइट कीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। सीटी के वायर लूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए सीटी के दोनों वायर हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। सीटी के वायर कहीं पर भी लूज नहीं होना चाहिए, चाहे आप हाउस वायरिंग कर रहे हो या कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। सीटी के वायर अच्छे से फुल टाइट होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे डिजिटल वोल्टमीटर अमीटर कनेक्शन हो चुका है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाएगी और हाउस लोड कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। देखिए सबसे पहले फेस और न्यूट्रल हमारे पास जो 2 वायर आए हैं इसे हमें स्विच बोर्ड में ले आना है। यदि आपके पास इन्वर्टर वायर या फिर अर्थिंग वायर हो तो आप उसे भी यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर फेस एंड न्यूट्रल वायर है, तो दोनों वायर को हमें इस स्विच बोर्ड में ले आना है। और जैसा कि जो न्यूट्रल होता है उसे हमें सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर फेस कनेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा और एक न्यूट्रल हमें इस बल्ब में भी लेकर जाना। तो देखिए एक वायर की हम यहाँ पर लूप कर लेते हैं। आप इस बल्ब के लिए न्यूट्रल डायरेक्ट एमसीबी से भी ले सकते थे, बट हम यहाँ स्विच बोर्ड से ले जा रहे हैं। देखिए इसे हमें यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है। अब जो फेज होता है वो स्विच में दिया जाता है। तो देखिए फेज वायर को हम यहाँ पर पहले कनेक्ट कर लेते हैं स्विच में। आप इसे ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहीं से फेज हमें इस स्विच में भी देना है, क्योंकि ये जो स्विच है हमारे पास इस लाइट के लिए है। तो यहाँ पर हम एक लूपिंग कर यहाँ पर भी लूप कर देते हैं। तो चलिए कनेक्टर हमने कनेक्ट कर लिया है, इसे हमें स्विच में नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है। तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्शन आप फुल टाइट कीजिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अभी हमने फेस कनेक्ट कर दिया है। यहीं से हमें देखिए एक लूपिंग लेना है और इसे जो बल्ब का स्विच है हमारे पास, इस बल्ब के स्विच में इसे हमें कनेक्ट कर लेना है। चलिए हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब इस स्विच से हमें सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो स्विच में नीचे की तरफ फेज आ रहा है, यहाँ पर हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे फेज हमारा सॉकेट तक चला जाएगा। देखिए जो फेज और स्विच के जरिए कंट्रोल होगा। देखिए यहाँ पर इसे हमें कनेक्ट कर लेना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये जो फेज है वो हमारे पास इस सॉकेट में आ जाएगा। तो इसे हमें इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। देखिए स्विच सॉकेट हमारा कनेक्शन हो चुका है, काफी सिंपल कनेक्शन है। चलिए अब इसी तरह एक कनेक्टर हमें यहाँ पर इस स्विच के ऊपर भी कनेक्ट कर लेना है। जैसे ये स्विच को ऑन किया जाएगा हमारे बल्ब ने ऑन होना चाहिए। देखिए हमारा स्विच बोर्ड का यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हमारे पास जो 2 वायर आए हैं फेज और न्यूट्रल के, इसे हमें बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर देना है। बल्ब होल्डर में आप किधर भी फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल के वायर को हमें इस बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए फेज एंड न्यूट्रल वायर इस बल्ब होल्डर में हमने कनेक्ट कर दिया है। हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम वॉच कर लेते हैं किस तरह डिजिटल वोल्टमीटर अमीटर वोल्टेज को मेजर करता है और किस तरह करंट को मेजर करता है। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सीटी को कभी भी टच नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सीटी के वायर को लूज नहीं रहने देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने पावर ऑन किया है, तो आप एनर्जी मीटर में देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑन हो चुका है। अब जैसे ही हम देखिए इसे ऑन करते हैं आरएमसीबी को, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है हमें शो होगा। और जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो कितना करंट आ रहा है वह भी शो होगा। देखिए यहाँ पर अभी जो वोल्टेज आ रहा है वो 247 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब हम करंट मेजरमेंट के लिए यहाँ पर इस आयरन को कनेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मल इस आयरन का जो लोड है अप्रोक्स 4 एम्पेयर के अप्रोक्स होना चाहिए। देखिए जैसे ही इस आयरन को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कितना लोड है वो यहाँ पर हमें शो होगा। देखिए अभी आयरन ऑन हो चुका है। देखिए नॉर्मली 3.7 या 4 एम्पेयर करंट इस आयरन द्वारा लिया जा रहा है। अब इसी तरह आपके घर में जितना भी लोड होगा आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। देखिए अब इस लाइट को हम ऑन करते हैं, इस लाइट का लोड जो है काफी कम है, तो वह लाइट का लोड जो होगा वो भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब हम मेजर कर लेते हैं जो करंट यहाँ पर शो हो रहा है वह एक्यूरेट है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास देखिए मीटर है जिसे हमने 20 एम्पेयर पर सेट किया है। यहाँ पर हम मैनुअली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैनुअली पहले मेजर कर लेते हैं जो करंट शो हो रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं।
देखिए हमारे पास ये जो क्लैंप मीटर है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो 3.7 एम्पियर बता रहा है, बट ये जो प्रोडक्ट है काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो ये हमें एक्यूरेट करंट यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि नॉर्मली 3.9 to 4 एम्पियर ले रहा है। देखिए हमारी आयरन गर्म हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो लोड है वो 0 एम्पियर हो चुका है। जैसे जो लोड यहाँ पर होगा वो हमें शो होता रहेगा। जो वोल्टेज है वो 246 यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे ही आयरन डबल ऑन होगी तो एम्पियर हमें यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो यह जो प्रोडक्ट है काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन नहीं करना है, आप काफी आसानी से इसे हाउस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके हाउस में जितना भी लोड रहेगा वह भी शो होगा, कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी यहाँ पर शो होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।